हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अपने जेटेट की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। जेटेट का एग्ज़ाम अगस्त में मे भी कंडक्ट हो जाए, क्योंकि जैक की ओर से तैयारी हो रही है। तो आप लोग अपनी तैयारी में बिल्कुल भी अभी देर ना करें, जितना जल्दी हो सके अपने सिलेबस को कंप्लीट करें और तैयारी में अपने लगे हुए रहे। बहुत टाइम से जेटेट नहीं हुआ है, तो इस बार जेटेट का परीक्षा तो होगा ही, और बहुत समय से मौका नहीं मिला है, तो इस बार जेटेट सबको निकालना है। फिर पता नहीं अगली बार कब हो यहाँ एग्ज़ाम। चलिए, तो आज शुरू करते हैं लोग जीन प्याजे के बारे में। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में सीडीपी का बहुत बड़ा पोर्शन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जीन प्याजे एक मनोवैज्ञानिक थे, स्विस के मनोवैज्ञानिक। पिछले वीडियो में हमने चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जाना, उनके उसके बारे में सिद्धांतों के बारे में जाना। आज हम लोग जीन प्याजे के बारे में जानेंगे। जीन प्याजे से एग्जाम में दो से तीन सवाल तो होता ही है। इनके थ्योरी से 2 से 3 सवाल एग्जाम में तो आता ही है। आज के इस टॉपिक से आपका एग्जाम में कम से कम 2-3 मार्क्स पक्का हो जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं जीन प्याजे का। जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के, इसलिए इनको स्विस मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। यदि सवाल एग्जाम में सवाल पूछे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, तो कौन है? जीन प्याजे। इन्होंने अपने स्वयं के बच्चों के विकास के बारे में विश्लेषण किया और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके 3 बच्चे थे और तीनों बच्चों पर उन्होंने अपने साइकोलॉजी का थ्योरी उन्होंने अपने बच्चे पर ही इस्तेमाल कर दिया, कि अपने बच्चे को ऑब्जर्वेशन किया कि कैसे कैसे किस स्टेज में क्या होता है, और उसके जानकारी के अनुसार वही अपनी थ्योरी में इस चीज को इन्होंने प्रतिपादित किया। पहले के समय में बोला जाता था कि बच्चे खाली घड़ा का खाली पात्र है, उसमें जो भरो वो ऐसे ढल जाएंगे। पर इन्होंने बताया कि नहीं, बच्चे बड़ों की तरह नहीं सोचते, उनकी सोचने की एक अलग तरीका होता है। ये कोई खाली पात्र नहीं है जिसमें ज्ञान भरा जाए। छोटा बच्चा तो नन्हा वैज्ञानिक होता है, जो अपने अपने तरीके से तरीके से सोचता है, जो सक्रिय रूप से दुनिया की खोज करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जिन प्याजे ये का मानना था कि बच्चे अपना ज्ञान सिर्फ दूसरों को देख के अनुकरण करके नहीं सीखते, वो स्वयं अपने दुनिया को देखकर अपने सक्रिय ज्ञान के थ्रू में अपने स्कीमाज का प्रयोग करके वो खुद सीखते हैं। जिन प्याजे ने अपनी थ्योरी में दिया कि बच्चे का 4 पार्ट होता है सीखने का। पहला, स्कीमा। दिमाग में सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट्स या मानसिक संरचना। जैसे बच्चे को पता है कि वो 4 पैर वाला जानवर बिल्ली होती है। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो 4 पैर वाले जानवर को यदि उसको बोल दिया जाए कि नहीं 4 पैर वाला मतलब बिल्ली, तो कुत्ते को भी 4 पैर वाले जितने भी जानवर होता है वो सबको बिल्ली समझता है जब वो छोटा होता था। उसके बाद आता है एजिमुलेशन, आत्मसातीकरण। पुराने ज्ञान में बिना किसी बदलाव को नए ज्ञान को जोड़ना। जैसे काली बिल्ली देखने के बाद सफेद बिल्ली को देखना और उसे भी बिल्ली स्वीकार करना। बच्चा तो जान गया कि 4 पैर है, साइज में ऐसा देखने में है, तो वो बिल्ली है। तो इसको क्या कहते हैं? एजिमुलेशन। मतलब पुराना ज्ञान में नया चीज को देखा, तो पुराने ज्ञान में नया ज्ञान को अपना जोड़ के वो सीखता है कि नहीं, इसके भी 4 पैर है, ये बिल्ली की आकृति जैसा है, तो ये बिल्ली है। तो ये क्या होता है? पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही आत्म सातीकरण कहलाता है, एजिमुलेशन। उसके बाद आता है समायोजन। नई जानकारी को के कारण पुराने स्कीमा को बदलना या संशोधित करना। जैसे कुत्ते को देखकर यह समझना कि 4 पैर वाला जानवर बिल्ली नहीं होता है, 4 पैर जानवर वाला जानवर कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है। मतलब 4 पैर वाला जानवर सिर्फ बिल्ली नहीं होता है। ये ये जो स्कीमा होता है, इसको समायोजन बोला जाता है, अकोमोडेशन। नई जानकारी के अनुसार पुराने स्कीमा को मतलब बदलना, मतलब फिट करना कि नहीं, पहले जो ज्ञान रहता नया ज्ञान को उसमें जोड़ के नया ज्ञान को एक्सेप्ट करना, इसी को कहा जाता है एकोमोडेशन। और संतुलन, इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम जो होता है एजुमुलेशन और एकोमोडेशन के बीच के एक मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। जैसे आत्मसात करें, एजुमुलेशन में क्या होता है, वो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है कि नहीं 4 पैर वाला बिल्ली सफेद बिल्ली है तो काला बिल्ली भी हो सकता है। एकोमोडेशन क्या है, नई जानकारी के अनुसार कि नहीं 4 पैर वाला सिर्फ बिल्ली नहीं होता है, कुत्ता भी हो सकता है, गाय भी हो सकता है, अन्य कोई और जानवर हो सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो वो मानसिक संतुलन होता है, इस जो जोड़ता है हमारे पुराने, इस दोनों के बीच में एक जो एक तरह से बोले ब्रिज का जो काम करता है उसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है, ताकि वो दोनों का चीज़ का समन्वय स्थापित करता है हमारे ब्रेन में। छोटे बच्चे को सीखने के लिए ये 4 स्टेज बहुत ज़रूरी है, ये जीन पियाजे के अनुसार बताया गया है। चलिए अब जानते हैं जीन पियाजे ने अपनी किन किन अवस्थाओं के बारे में अपनी थ्योरी में जिक्र किया है। संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती है, 4 स्टेज। पियाजे के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास क्रमिक 4 चरण में होता है। इसे याद रखने का एक ट्रिक है जिसको SPCF, एस से सेंसरी मोटर स्टेज, पी से प्री ऑपरेशनल स्टेज, सी से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड एफ से फॉर्मल स्टेज। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट, जिसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। ये जो अवस्था होती है 0 to 2 ईयर्स, मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक के बच्चे को जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने बांटा है अपने सेंसरी मोटर स्टेज में। इस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज बोला है जीन पियाजे ने, बोले हैं। विशेषता, बच्चा अपनी इंद्रियां आँख, कान, नाक, त्वचा और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी आँख देख के, सुन के, नाक से सूंघ के, त्वचा से महसूस करके अन्य क्रियाओं को सीखता है। बच्चे को सीखने में उनकी इंद्रियां मतलब उनके सेंस ऑर्गन्स बहुत बड़ा योगदान देता है। उन्हीं के जरिए ये दुनिया की समझ को विकसित करता है। उसका विकास जो होता है इन्हीं चरणों से होकर गुजरता है। चलिए जानते हैं सेंसरी मोटर स्टेज में क्या क्या होता है। सेंसरी मोटर स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे कि बच्चा को यह समझ में आता है कि वस्तु दिखाई देने पर भी अस्तित्व में रहता है। जैसे छोटे बच्चे बहुत छोटा होता है तो उसके सामने से यदि कोई खिलौना हटा दिया जाए तो उसको लगता है कि नहीं वो खत्म हो गया, पर लेकिन जैसे जैसे वो धीरे से मतलब जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होते होते उसे इस बात की समझ हो जाती है कि बच्चा के सामने से यदि खिलौना हटा भी दे गया है तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, जबकि वो अस्तित्व में है, उसे कहीं छुपा लिया गया और वो छिपे हुए खिलौनों को ढूंढना शुरू कर देता है। और ढूंढ भी 2 वर्ष होते होते वो इस इतना विकास उसका हो चुका रहता है कि उस खिलौने के वो बच्चा ढूंढ लेता है अपने खिलौनों को। यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का जो विकास है वो सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चे का हो जाता है, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक में वो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु का स्थायित्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। बच्चे का विकास इतना हो जाता है कि वो समझ पाता है कि बच्चा यदि जो कोई सामान यदि उसके सामने से हटा दिया जाता है तो वो परमानेंटली हटता नहीं है बल्कि उससे दूर किया गया है, वो उसकी अस्तित्व अभी भी है। चलिए जानते हैं इसके सेकेंड स्टेज के बारे में। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का सेकेंड स्टेज, जो विकास का सेकेंड स्टेज होता है वो 2 से 7 वर्ष के का होता है, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाता है। जीन पियाजे से हर सीटेट हो चाहे जेटेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा इनके थ्योरी से इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इनके अधिगम के थ्योरी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन को टर्न करके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए जानते हैं सर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशन स्टेज, इसको 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। इसको जीन पियाजे ने अपने अधिगम का विकास सिद्धांत में उन्होंने दिया है। चलिए इसकी विशेषता क्या है, यह भाषा विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, लेकिन इसमें तार्किक चिंतन की कमी होती है। लॉजिक थिंकिंग जो होती है इस उम्र में बच्चे का नहीं होता है। मतलब भाषा विकास जैसे 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे का विकास, अब भाषा का विकास होता है, वो अपने घर परिवार से भाषा का सीखता है।
सामाजिक और असामाजिक तो के बारे में लेव वाइगस्की का है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तार्किक चिंतन लेकिन उसमें नहीं होता, बच्चा भाषा सीखता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होता है। जीवाद एनिमिज्म, मतलब वो अपने खिलौनों से बात करता है। अक्सर आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे अपने खिलौनों से बात करते हो, उन बच्चों उनको लगता है कि नहीं वो भी खाते हैं, पानी पीते हैं, महसूस करते हैं, वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। जैसे गुड़िया को चोट लगने पर वो रिएक्ट करते हैं, जैसे उनको लगता है कि नहीं ये इस गुड़िया को भी चोट लगा, यानी कि एनिमिज्म। ये छोटे बच्चों में बहुत अक्सर देखा जाता है। छोटे बच्चे अपने खिलौनों को सजीव समझते हैं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं होती कि ये निर्जीव है या सजीव, इस चीज को समझ की क्षमता उनके अंदर नहीं होती। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक जो होता है, जैसे बच्चा सोचता है कि दुनिया उसके लिए है, जैसे ये चांद उसके लिए निकलता है, ये सूरज उसके लिए, तारा उसके लिए, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी पूरा दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमती है। वो अपने आप को सेंटर में रख के सोचता है, वो पूरी दुनिया को वैसा ही देखता है जैसा वो खुद सोचता है। वो अपने आप को सेंटर मान के पूरी दुनिया को, मतलब खुद राजा और बाकी सब प्रजा, वैसे सोचता है। एक अपरिवर्तनीयता इवर्सिविटी, विचारों को पलट नहीं पाता है। बच्चे को जो आप बोल देते हैं, जो सुन लेता है वही समझता है, वो इस बात का तर्क नहीं कर पाता है। उसकी खुद की तार्किक चिंतन नहीं होती है कि मतलब वो अपने जैसे बच्चे को यदि अभी बोल दिया जाए कि 2+3=5, लेकिन 5-2=3, ये बच्चे को नहीं समझ में आता, वो इस चीज़ों को नहीं पलट सकता है। ये उसकी विकास की इस अवस्था में बस इतना ही होता है कि वो सजीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को भी सब्जी समझता है। अहम के इगोसेंट्रिक होता है, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो 2 से 7 वर्ष तक का रहता है, इसमें बच्चा के क्या गुण रहते हैं? एनिमिज्म, ईगोसेंट्रिक और इवर्सिबिलिटी, माने अपने विचारों को पलट नहीं पाता है, सजीव वस्तुओं और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। इगोसेंट्रिक, ये यदि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि इगोसेंट्रिक किस स्टेज में होता है, तो इसका सही जवाब होगा 2 से 7 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, जीन पियाजे के अनुसार। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार उनकी तीसरी अवस्था, जिसको मूर्त संख्यात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष मानी गई है। जीन पियाजे ने इसको 7 से 11 वर्ष तक माना है। इसमें बच्चे का होता है विशेषता पर लॉजिक थिंकिंग करना शुरू कर देता है, वह चीज़ों को समझ पाता है, जैसे 2+3=5, 5-3=2, लॉजिकल मैथ्स बनाना शुरू कर देता है, दुनिया के बारे में लॉजिक थिंकिंग अपना समझना शुरू कर देता है। पलटवारी में विचारों को उलटने पलटने की क्षमता आ जाती है, जैसा कि हमने बताया। जैसे कि इसे प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, 2+3=5 बोल दीजिए तो बच्चे समझ जाएगा, लेकिन 5-3=2 बोलिए तो बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता। पर इस स्टेज में रिवर्सिबिलिटी वाले गुण उसके अंदर आ जाते हैं, उतना उसके मानसिक विकास हो चुका रहता है कि उन चीज़ों को समझने लगता है। संचरण कन्वर्जेशन, आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, यह समझना। जैसे कि किसी बच्चे को 2 बर्तन दे दीजिए, 1 लीटर पानी हटता है, एक चौड़ा एक लंबा, तो बच्चा इस चीज़ को समझ जाता है कि जितना पानी इसमें है उतना ही पानी इसमें है, मतलब मात्रा बराबर है। इस चीज़ को बच्चा समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक ऐसा बर्तन लेते हैं, एक ऐसा बर्तन लेते हैं, अब वो समझ जाएगा कि इसमें 1 लीटर पानी भरता है और इसी पानी को इसमें डाल देता है, तो जब प्री ऑपरेशन होता है तो उसको लगता है कि इसमें ज़्यादा पानी भरा हुआ था, इसमें इतना ही भरा है तो कम पानी है। बट इस इस स्टेज में आके बच्चा समझ जाता है कि इसमें इतना भरा हुआ और इसमें पूरा भरा हुआ है, तो ये पानी का मात्रा लेकिन बराबर है। पर यही प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। इसी को कंजर्वेशन कहा जाता है, आकार बदलने पर मात्रा समान रहती है, इस चीज़ का बच्चे को विकास हो चुका रहता है। प्री ऑपरेशनल में इस चीज़ का विकास नहीं होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो वर्ष होती है वो 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त सोच की ओर इसमें जाना बच्चा प्रारंभ करता है, लॉजिकल थिंकिंग शुरू करता है। जैसे मूर्त सोच का भी विकास इसी अवस्था में होता है, मूर्त सोच। जीन पियाजे का फोर्थ स्टेज, जिन्होंने अपने
अधिगम का सिद्धांत में प्रतिपादित किया। औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसकी 11 वर्ष से ऊपर रखा गया है जीन पियाजे के अनुसार। इसमें मानसिक विकास की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है बच्चे में। वो चीज़ों को जो चीज़ें सामने नहीं है उसके बारे में भी गहराई से सोच पाता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मैंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यदि पूछा जाएगा एग्जाम में कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस जीन पियाजे के थ्योरी में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास किस स्टेज में होता है, तो इसको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। और जब पूछा जाए कि कितने वर्ष के बाद होता है, 11 वर्ष के बाद। अपरिकलनात्मक तर्क यानी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, नियमों से उदाहरण और सोचना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। बच्चा वैज्ञानिक नियमों को जानने लगता है, जैसे मैथ वगैरह उसको वो अच्छे बढ़िया से बनाने लगता है। वो थिंकिंग अमूर्त चिंतन करने लगता है, चीज़ों को गहराई से समझने लगता है। उसके अंदर नैतिकता का भावना भी विकसित होता है, चीज़ों को समझने लगता है, वो बड़ों की तरह व्यवहार करने लगता है। नियमों से विधान की और सोचना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, इसको फॉर्मल स्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मानसिक विकास हो चुका रहता है बच्चे का। वो अपनी थिंकिंग से दुनिया के बारे में जानने लगता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, पियाजे के अनुसार विकास की प्रक्रिया अधिगम से पहले होता है। परीक्षा के संबंध में इसको याद रखना बहुत जरूरी है। विकास, पियाजे का मानना था कि विकास जो है अधिगम से पहले होता है, विकास होने के बाद ही अधिगम होता है। जबकि वाइगस्की का मानना है कि समाज के साथ साथ सामाजिक अधिगम और समाज एक साथ होता है। अधिगम और विकास एक साथ होता है, वो समाज में रह के सीखता है। लेकिन जीन पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, अधिगम बाद में होता है। इस चीज़ को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार अधिगम कब हो, विकास से पहले होता है या बाद में होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीन पियाजे के अनुसार जब भी पूछे तो अधिगम से पहले विकास होता है, विकास के बाद अधिगम होता है। जब बच्चे का सही विकास होगा तब उसकी वो सही से सीख पाएगा। ये जीन पियाजे का मानना था, जो एक स्विस वैज्ञानिक है। चलिए अब जिन कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं इसके। पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? ये तो सब मैंने पहले ही बता चुकी हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या मूल संक्रियात्मक अवस्था। ये संवेदी पेशी अवस्था है जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो 0 to 2 ईयर्स का होता है। चलिए दूसरा, बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यह कथन किसका है? जीन पियाजे के। जीन पियाजे का मानना था कि वो अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो दूसरों का अनुकरण सीखे। जीन पियाजे का मानना अलग है कि बच्चे जो होते हैं लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, अपने वो ज्ञान का खुद अर्जन करते हो। वो अपने विकास से ही ज्ञान का अर्जन करते हैं। वो किसी खाली पत्र में ज्ञान भर या बच्चों या बड़े का अनुकरण करके सिर्फ नहीं सीखते। वो एक लिटिल साइंटिस्ट होता है जो अपनी ज्ञान का अर्जन खोज खोज के करता, दुनिया से टाइम के साथ सीख के करता है, एज के अनुसार। चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। आप लोग बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हम लोग का मनोबल बढ़ता है। और आप लोग बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं, मैं उसी टॉपिक पर रेडी करूँगी। तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए, जेटेट का तैयारी जोर शोर से करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।